हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात होगी जेएसए का रिज़ल्ट को लेकर, आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर, इसके अलावा ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस होगी और ज्वाइनिंग के समय क्या क्या होगा उसको लेकर, और इतनी बार डीवी के लिए क्यों बुलाया जा रहा है उसके पीछे की खबर को लेकर। तो दोस्तों, आपने ईएमआरएस की वेबसाइट पर जाके जितने भी नोटिफिकेशन हैं उनको ध्यान से देखा होगा, तो हमें ये पता लगेगा कि 15, 16, 17 को जेएसए का स्किल टेस्ट हुआ। उसके जस्ट अगले दिन से ही 17, 18, 19 के बीच में अधूरी डीवी या जिनकी डीवी हो गई थी और कोई डॉक्यूमेंट अधूरा था उनको ईमेल से बुलाया गया। उसके 1-2 दिनों को छोड़कर प्रिंसिपल का इंटरव्यू हो रहा है और उसके बाद कुछ दिनों की गैप के बाद जेएसए का फाइनल डीवी हो जाएगा। ये जो बीच में 1-2 दिनों की गैप आ रही है, इन दिनों में कुछ काम होंगे, जैसे कि जेएसए का रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट पे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वेटिंग लिस्ट हमारी ओर से बन चुकी है, बस अगर इनमें से कोई कैंडिडेट एब्सेंट होता है फाइनल बुलाने के बाद भी तो कुछ सीटों को और बढ़ाया घटाया जा सकता है और वेटिंग लिस्ट हम भेज देंगे। तो ये बात भी वहाँ पे हुई थी। इसके अलावा जैसे ही जेएसए का फाइनल डीवी होता है, 1-2 दिनों की गैप और होगी और 1-2 दिनों की गैप के बाद फाइनल आपकी प्रोसेसिंग शुरू होने के पूरे चांस है, जैसा कि मुझे बताया गया। अब यहाँ पर मैं अपनी बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पर जो बात मुझे बताई गई, मैंने ये नहीं कहा कि 4 जून को ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने ये बोला है कि 4 जून से आपकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को ईएमआरएस के अधिकारियों की जगह रख कर देखिए। अगर आप वहाँ पर होते और अगर आपके हाथ में फ़ैसला लेना होता तो आप क्या करते? आप अपने से ऊपर जो अधिकारी है उनसे बात करते, उनसे साइन करवाते, और आपसे ऊपर के जो अधिकारी है वो आईएएस अधिकारी जो उस डिपार्टमेंट में है उनसे या फिर मंत्री जी से बात करते। और मंत्री जी यही कहते, आईएएस अधिकारी यही कहते हैं कि अब 1-2 दिन रुक ही जाओ, ये बस घोषणा होने वाली है, इसके बाद ही जो होगा उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, सारी प्रोसेस हो चुकी है और कई काम हो रहे हैं, तो इसलिए 4 जून के बाद आपकी ज्वाइनिंग के पूरे चांस है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू होगी, सबसे पहले तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है प्रोविज़नल लिखा हुआ है उसकी बजाय आपके ईमेल पे असली लेटर आएगा। हो सकता है उसमें आपके स्कूल का नाम भी लिखा रहे। इसके अलावा एक बार फिर से मेडिकल टेस्ट और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको लेकर कुछ खबर आएगी, और फाइनली आपकी ट्रेनिंग और आपके स्कूल के बारे में बात होगी। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट में जो है सबसे बड़ी पोस्ट जो है प्रिंसिपल की, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल की सारी पोस्टें भर जाएगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि सबसे बड़ी पोस्ट पाऊँ। ऐसे ही हाल पीजीटी में भी होगा, लेकिन जो लोग पीजीटी बन गए हैं और वो टीजीटी में भी पास है वो एक सीट अपनी छोड़ देंगे। ऐसे ही जो लोग पीजीटी या टीजीटी में पास है वो हॉस्टल वार्डन की है, जेएसए की है, अकाउंटेंट की है, इन पोस्ट को छोड़ देंगे। तो सबसे अधिक चांसेस जो होते हैं वेटिंग लिस्ट में टीजीटी, हॉस्टल वार्डन या इन पोस्ट के लिए बहुत अधिक सीटें खाली रह जाएगी, और इसके लिए वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। अब बात करते हैं कि डीवी बार बार क्यों हो रही है। तो दोस्तों, डीवी देखा जाए तो केवल एक बार ही हुई थी, उसके बाद बीच में ईमेल आया था फरवरी में, लेकिन फाइनल स्थान बताया नहीं गया था, आधों को ईमेल भी नहीं आए थे। और जो पहली बार डीवी हुई थी वो धनाधन हुई थी, आधों को बुला पाए, आधों को नहीं बुला पाए, किसी के डॉक्यूमेंट पूरे हुए नहीं हुए। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो डीवी हुई थी वो सेंटर पे नहीं हुई थी, अलग अलग स्टेट में हुई थी, इसलिए कई डॉक्यूमेंट्स आने जाने में भी आगे पीछे हो गए। इसलिए एक बार फिर मौका दिया गया। गलती उनकी नहीं थी, गलती आपकी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सोचा कि अभी समय है तो क्यों ना डीवी फिर से हो जाए। तो इसमें कई लोग ऐसे थे जो उस समय बीमार थे या किसी कारण से नहीं आ पाए। एक मेरे फ्रेंड थे जो वहाँ पे आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था कि जब पहली बार डीवी हुआ था तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, अब उनको फिर से टाइम मिला है। तो ऐसे कई केस हुए होंगे जिसके कारण डीवी फिर से हुई। और दूसरी बात यह भी है कि डीवी होने से उन्हें फाइनल पता लग गया कि ये लोग आएंगे और ये लोग नहीं आएंगे। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि अगर डीवी नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आगे रह जाती। इसलिए ईएमआरएस ने भी अपना पॉइंट मजबूत कर लिया कि हमने इतनी बार डीवी के लिए बुलाया, ये आई नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए डीवी जो थी ये 2 बार नहीं, एक दो बार और हुई, ईमेल के द्वारा बुलाया गया, जिसमें आपका ही फ़ायदा है। अब बात होती है कि कई लोगों ने कहा कि मैं वहाँ पे गया था और मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो देखिए, अगर कल से आप भी ईएमआरएस में टीचर बन के आएंगे
और आपको बोला जाता है कि ध्यान रखना बाहर से कोई भी आए तो स्कूल का या प्रिंसिपल ऑफिस का वीडियो ना बनाएं। ऐसे में अगर आप सामने वालों को बोलते हैं और अगर वो आपकी बात मानते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आपकी नौकरी पे भी बात आ सकती है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मैंने वहाँ जाके वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि वीडियो मत बनाइए, तो मैंने उस वीडियो को वहीं पे रोक दिया। और जो भी जानकारियाँ मुझे बताई गई, आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं जिनका भी वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उन सभी ने वो जानकारियाँ वहाँ पर देखी है, सुनी है। इसलिए जो भी मैंने बताया कोई गलत सूचना नहीं थी, मैं कोई मनोरंजन के लिए नहीं गया था वहाँ पर। आप आगे जाके देख सकते हैं जो भी मैंने बताया वो 100% बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगी अगर कोई हेडेक ना होती है तो ये कुछ बातें थी। जेएसए का रिजल्ट जस्ट प्रिंसिपल के इंटरव्यू के साथ आ जाएगा या उससे पहले भी आ सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी इसी महीने की एंडिंग में या महीने से पहले ही आ जाएगी, जिससे कि आपको भी साथ साथ बुला लिया जाए।